स्विट्जरलैंड में बैठी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया पर इल्जाम लगाए। आरोप लगाए कि चंद्रशेखर आजाद ने उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आरोप लगाए कि चंद्रशेखर आजाद पहले से शादीशुदा है। लेकिन कोई डॉक्टर रोहिणी घावरी से पूछे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरों के साथ आप क्या कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के सवाल हैं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी किसी के इशारों पर काम कर रही है। अब चंद्रशेखर आजाद पर जब महिलाओं द्वारा आरोप लगाए गए, जहां खुद डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं कि एक नहीं, उनके साथ नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और वो खुद सामने भी आएंगी। अब ऐसे में कई महिलाओं का जिक्र किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके ही पोस्ट नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद की कुछ वीडियो साझा कर रही हैं, व्हाट्सएप चैट शो कर रही हैं और कई ऐसे आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं, धमकी दे रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ तस्वीरें उनकी भी सामने आई हैं जिनका बार बार हम बखान कर रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, उनके साथ डॉक्टर रोहिणी घावरी नजर आती है एक सम्मेलन में, कार्यक्रम में। और इसके बाद न सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके साथ भी ये गले में माला पहनी हुई डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं, वो भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मनोज तिवारी हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो भी उनके साथ नजर आते हैं। तो सवाल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थक पूछ रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ कुछ तस्वीरों में नजर आई हैं। स्मृति ईरानी जो भाजपा की नेत्री हैं, उनके साथ भी नजर आई हैं, तो आप कुछ जवाब देंगे। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पर उंगली उठाने के लिए सब सामने आ गए, जहां अपर्णा यादव ने कह दिया कि मामला जांच के घेरे में जाना चाहिए, जांच होगी और उसके बाद ही तय किया जाएगा। जहां बृजभूषण ने कहा कि कानूनी कार्यवाही की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। बृजभूषण ने कहा कि कोर्ट में चंद्रशेखर को घसीटना चाहिए और आम जनता को सामने आना चाहिए। अब साथ साथ जहां आरोप तमाम और लोगों ने लगाया, तो इसी के साथ आप देखिए यहाँ पर करणी सेना भी सामने आई है। वही करणी सेना जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला किया था और उनके घर के बाहर भी तोड़फोड़ की गई थी। उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल बिगड़ता हुआ उस दौरान नजर आया था जब करणी सेना द्वारा एक विरोध जताया गया था रामजीलाल सुमन के बयान के बाद। अब यही करणी सेना के जरिए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है। डॉक्टर रोहिणी घावरी के समर्थन में अब वो खुलकर सामने आए हैं। करणी सेना ने चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पीएचडी स्कॉलर युवती को न्याय दिलाने की मांग की है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा है कि उनका संगठन पीएचडी स्कॉलर उनके परिवार के साथ है। नगीना सांसद के खिलाफ कार्रवाई होने तक संगठन चुप नहीं बैठेगा। अब उन्होंने खुलकर कहा है कि अंतिम सांस तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यहाँ करणी सेना द्वारा खुली चेतावनी चंद्रशेखर आजाद को दी गई है और कहा है कि वो डॉक्टर रोहिणी घावरी के समर्थन में है। अब सवाल ये भी उठते हैं कि स्विट्जरलैंड से बैठकर सोशल मीडिया के जरिए लगातार पोस्ट कर रही हैं, कोर्ट जाने की धमकी दे रही हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि इस पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ किसी महिला की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। तो ऐसे में कोर्ट में ही इसका जवाब दिया जाएगा। तो जहां चंद्रशेखर आजाद तैयार है जवाब देने के लिए, जहां चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, अगर गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, अगर निर्दोष हैं तो डॉक्टर रोहिणी घावरी से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन बिना सच सामने आने से पहले आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। करणी सेना सामने आ गई, बृजभूषण दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। क्या चंद्रशेखर आजाद को अब अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी, क्या सामने आना चाहिए? जहां मायावती का भी जिक्र हो रहा था कि डॉक्टर रोहिणी घावरी मायावती के इशारों पर कार्य कर रही हैं। मायावती ने डॉक्टर रोहिणी घावरी को आगे किया है, लेकिन मायावती ने भी अब इस पूरे मामले पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो ये कहा जा रहा है कि जब चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर में गोली लगी थी, उस दौरान मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए चिंता व्यक्त की थी। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा था कि बेशक मुलाकात करने ना आए, लेकिन उनका सिर्फ एक पोस्ट भी उनके लिए काफी है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के समर्थक फिर बसपा के लिए यही दावा कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या मायावती समर्थन में आएंगी या नहीं, क्योंकि मायावती भी इस पूरे मामले में जुड़ जाती हैं। चंद्रशेखर आजाद पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या नया मोड़ इस पूरे मामले में आता है।